नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी चुनाव की अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या है इस बार का चुनावी माहौल और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। आखिर यूपी की जनता का मूड क्या है? एक बार फिर योगी ही सीएम बनेंगे या अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका वाड्रा उनसे सत्ता छीनने में कामयाब रहेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब अभी से ही न्यूज चैनल के सर्वे ने देने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच अब न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत के ताजा सर्वे की माने तो यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर तो दे रही है, लेकिन सत्ता में आने में कामयाबी होती नहीं दिख रही है। आइए आपको बताते हैं कि सर्वे में किसको कहां कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सर्वे के मुताबिक यूपी में एक बार फिर योगी सरकार बनने जा रही है। दरअसल 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी 230 से 249 सीटें जीत सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी 137 से 144 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीएसपी और कांग्रेस के प्रदर्शन में इस बार भी सुधार होता नहीं दिख रहा है। सर्वे के नतीजे कहते हैं कि मायावती की पार्टी जहां 9 से 14 सीटों पर सिमट सकती है, तो कांग्रेस को महज 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अगर बात करें वोट शेयर की, तो सर्वे के हिसाब से यूपी में बीजेपी को 38.6% वोट मिल सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी को 34.4% वोट मिल सकते हैं। बीएसपी को 14.1% वोट मिल सकता है, तो कांग्रेस के हिस्से में 6.1% और अन्य के खाते में 6.8% वोट जा सकते हैं। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो सर्वे के मुताबिक पश्चिमी यूपी में पिछले चुनाव के मुकाबले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है, लेकिन बीजेपी अब भी यहां सबसे ज्यादा सीटें जीतती दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में बीजेपी 57 से 60 सीट जीत सकती है, तो समाजवादी पार्टी 35 से 30 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। पश्चिमी यूपी को लेकर सर्वे के नतीजे इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि यूपी के इसी हिस्से में किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो गई है? अब बात करते हैं बुंदेलखंड के हाल की। दरअसल यहाँ में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। सर्वे कहता है कि बुंदेलखंड में बीजेपी को 14 से 15 सीटें मिल सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी 3 से 5 सीटें ला सकती है। बीएसपी के खाते में महज 1 सीट जा सकते, तो कांग्रेस का यह खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अगर रोहिलखंड का हाल देखें तो यह बीजेपी 30 से 36 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो समाजवादी पार्टी के खाते में 17 से 18 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी को 1 से 2, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। तो अवध क्षेत्र में बीजेपी 57 से 65 सीटें जीत सकती है, तो समाजवादी पार्टी यहां 31 से 33 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सर्वे के मुताबिक बीएसपी को 3 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस 2 से 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ 1 सीट अन्य के खाते में नजर आ सकती है। अगर नजर सेंट्रल यूपी के हाल पर डालें तो सेंट्रल यूपी में 35 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी को 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी 12 से 13 सीटें जीत सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट दिख रही है। लेकिन पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। पूर्वांचल में कुल 102 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी यहाँ 49 से 58 सीटें जीत सकती है, तो समाजवादी पार्टी भी यहां 39 से 45 सीटें जीतकर टक्कर दे सकती है। बीएसपी को यहां 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस का यहां भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत के ताजा सर्वे के हिसाब से यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अब देखना यह होगा ये सर्वे कितना सटीक साबित होता है। देखते रहिए कैपिटल उत्तर प्रदेश। नमस्कार।